बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल R.Q क्रिएशंस और मैं हूं आपका होस्ट राव क़य्यूम सैद। नाजरीन, जैसे कि आपको मालूम है कि 12 प्रिंसिपल्स ऑफ गुड गवर्नेंस की एक सीरीज़ स्टार्ट की हुई है हमने, तो आज इसके अंदर हमारा जो टॉपिक है, टॉपिक ऑफ डिस्कशन, वो है कॉम्पिटेंस एंड कैपेसिटी। कॉम्पिटेंस यानी अहलियत एंड कैपेसिटी मीन्स सलाहियत। अब गुड गवर्नेंस के अंदर कॉम्पिटेंस एंड कैपेसिटी किस तरीके के साथ हम देखते हैं। कॉम्पिटेंस कहते हैं कि किसी भी चीज के अंदर आपने उसकी सलाहियत को जांचना है। किस तरीके से जांचना है? उसके अंदर ऐसी कायदाना सलाहियतें हैं कि वो अवाम को रिप्रेजेंट कर सकता है या नहीं कर सकता। अगर अवाम ने उसको मुंतखब कर दिया है, क्या वो कायदाना सलाहियतें सरअंजाम दे रहा है या नहीं दे रहा? उसके अंदर ऐसी काबिलियत है कि वो अपनी अवाम की जो बात है उसको ऐसे तरीके से आगे पहुंचा रहा है या नहीं। तो गुड गवर्नेंस के अंदर हम अक्सर और बेशतर देखते हैं कि हम कोई भी प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ हो, किसी भी तर्ज का प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ हो, तो हम उसके अंदर ये देखते हैं कि उसका जो इंजीनियर है उसकी कॉम्पिटेंस कितनी हद तक है, यानी उसके अंदर कितनी हद तक समझबूझ है अपने इस काम से रिलेटेड, और इसके अंदर इसकी कैपेसिटी क्या है, किस हद तक ये बंदा काम जानता है। ये तो नहीं है कि हम किसी नाबीना शख्स को जिसको मालूमात ना हो उस चीज के बारे में, हम उसको कह दें कि भाईजान आप ये काम कर दें, तो मेरा नहीं ख्याल कि वो प्यारा नबीना भाई वो काम सर अंजाम दे सकते हैं, क्योंकि उसके अंदर उस काम से रिलेटेड ना तो कॉम्पिटेंस है और ना ही उसकी कैपेसिटी है। हाँ, नबीना अफराद के अंदर अल्लाह ताला ने खुदादाद सलाहियतें अता फरमाई हैं। वो हर फील्ड में, हर मैदान में अपना लोहा मनवा रहे हैं और मनवा चुके भी हैं। तो हम ये देखते हैं कि गुड गवर्नेंस के अंदर जो हमारे हुक्मरान हों, जो हमारे पब्लिक नुमाइंदे हों, क्या उनके अंदर ये सलाहियत है कि वो हमारे अवामी नुमाइंदे बन सकें? क्या उनके अंदर ये कैपेसिटी भी है कि वो हमारे अवामी नुमाइंदे बन सकें? या सिर्फ और सिर्फ जात पात बरादरी इज्म के ऊपर ही या रुपया पैसे के ऊपर अपने आप को आगे रखें? अगर गुड गवर्नेंस है तो हमने ये देखना है कि गवर्नमेंट जो है किस हद तक वो परफॉर्म कर रही है, उसकी कितनी हद तक जो मसाइल हैं उनके ऊपर कितनी कॉम्पिटेंस है, कितनी हद तक उनके पास समझबूझ है कि ये मसाइल किस तरीके के साथ हल होंगे, जिसको कहते हैं हम रोड मैप। कोई भी गवर्नमेंट होती है तो वो अपना रोड मैप पहले आवाम के सामने पेश करती है कि ये हमारी कॉम्पिटेंस के अंदर चीज है। ये कॉम्पिटेंस को शो करती है कि हमारे पास ये इस मसले का हल है, हम इसका सलूशन ये निकालेंगे, और इसकी कैपेसिटी हमारे पास है कि हमारे फॉर एग्जांपल जो काम करने वाले अफराद हैं वो बहुत कसीर तादाद में हैं, एक्सपर्ट्स हैं, एक्सपर्ट ओपिनियंस हैं कि जिससे हम ये शो कर सकते हैं कि हमारे पास कैपेसिटी भी है और कॉम्पिटेंस भी है। तो ये जो चीज है, अगर जिस तरीके के साथ उन्होंने ये अपना स्लोगन पेश किया आवाम के सामने कि हमारे पास कॉम्पिटेंस भी है, अकल भी है, समझबूझ भी है कि हम इन मसाइल को ऐसे तरीके के साथ बरूए कार लाते हुए इनको हल करेंगे, और हमारे पास इसकी कैपेसिटी भी है कि गुंजाइश भी है, हमारे पास सलाहियत भी है कि हम किस तरीके के साथ कितनी हद तक और कितने वक्त के अंदर हम इस काम को फाइनलाइज कर देंगे। तो ये है कैपेसिटी एंड कॉम्पिटेंस। अब
इसकी आम सी मिसाल आप ये देख लें कि एक बच्चा जो सबक याद करता है, स्कूल के अंदर असातिज़ा कराम अपने तालिब इल्मों को सबक देते हैं याद करने के लिए, तो सारे बच्चे तो एक जैसे होते ही नहीं। कुछ इंटेलिजेंट होते हैं, कुछ मीडियोकर होते हैं, कुछ नॉर्मल होते हैं और कुछ बिल्कुल ही एवरेज से बिलो लेवल होते हैं। तो क्या सारी कैटेगरीज बराबर हैं? बिल्कुल भी नहीं। अब हर किसी की अपनी अपनी कॉम्पिटेंस होती है, हर किसी की अपनी अपनी कैपेसिटीज़ होती हैं। अब ये नहीं होता कि टीचर अपना काम उसने जो देना है बच्चों को वो दे दे सारे बराबर रख के, यानी वो ये कह दे कि सबको हमने एक ही सफ़ में खड़ा कर दिया, यानी एक ही सफ़ में खड़े हो गए सब महमूद व अयास, यानी एक ही सफ़ में सबको, कोई इंटेलिजेंट नहीं देखा, कोई हमने नालायक नहीं देखा, कोई मीडियोकर नहीं देखा, कोई किसी किस्म का भी हमने उसका मेंटालिटी नहीं देखी, कोई उसकी कॉम्पिटेंस नहीं देखी, कोई उसकी कैपेसिटी नहीं देखी। तो वो जो चीज़ है हम यही देखते हैं कि जो गुड गवर्नेंस है, गुड गवर्नेंस के अंदर हम इस चीज़ को देखते हैं कि कॉम्पिटेंस का होना बहुत ज़रूरी है और उसके पास उसकी कैपेसिटी है कि नहीं। ये जो चीज़ है ये गुड गवर्नेंस की बेहतरीन अक्कासी करती है कि इस शख्स के अंदर कॉम्पिटेंस भी है, यानी इसके पास नॉलेज भी है कि ये चीज़ों को अच्छे तरीके से जानता भी है, समझता भी है, और इसके पास ऐसी सलाहियत भी है कि ये शख्स या ये फ़र्द ये काम को अच्छे तरीके से सरअंजाम दे सकता है। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।